जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवगुरु बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय में आपने दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं कि हे भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था। देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर बड़ा घमंड हो गया था। इसी घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदग्न, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ठीक इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आए हैं। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर अपने गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक भी नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस उस समय वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के जाने पर इंद्र को समझ में आया है कि आज बड़ा अपराध कर दिया है। आज अपने गुरु महाराज का बड़ा अपमान किया है, बड़ा पाप कर्म किया है। आज से बढ़कर पहले मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया था। इससे मालूम होता है कि अब मेरा अमंगल होने वाला है। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ा पाप कर्म किया है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा, अपने अपराध को क्षमा कराऊंगा। हे परीक्षित महाराज, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए हैं। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा है, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे हैं, परंतु वे कुछ भी सोच ना सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। भला जो अपने गुरु का अपमान कर दे, उसका चित्त शांत कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने गुरुदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया है, तो उसके बदले में उनका मन अब ठिकाने नहीं है। उनको अपने पाप का, अपने अज्ञान का भान हो गया था। उन्हें अपने पाप कर्म का पता लग गया था। लेकिन कहा जाता है कि जो काम एक बार हो जाए, उसको दोबारा संवारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देवराज इंद्र आज अशांत है, शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु
किसी भी उपाय से उनको शांति नहीं मिली है और उधर दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। उस समय सब असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए युद्ध कर दिया है। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की है कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे हैं। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में आए हैं। उस समय स्वयंभू और समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया है। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे हैं। ब्रह्मा जी आज कहने लगे हैं कि हे देवताओं, ये बड़े दुख की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ और संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने से निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। हे देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी सेवा आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। हे देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बड़ी गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं, वे चाहें जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा है तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास आए हैं और उन्हें हृदय से लगाकर ऐसे कहने लगे हैं। देवताओं ने आज कहा है कि हे पुत्र विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। हे वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति अर्थात आत्म स्वरूप होते हैं। हे पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। हे पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वरण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की है तब परम तपस्वी विश्व रूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा है। विश्व रूप आज सब देवताओं से कहने लगे हैं कि पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को
कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य और पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिते की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनको धन की आवश्यकता है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, उनको तो धन की आवश्यकता ही नहीं होती। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुख नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी है। हे राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर देवराज इंद्र असुरों की सेना पर विजय प्राप्त कर चुके थे, उसका उदार बुद्धि वाले विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। तो बड़ी सुंदर कथा का आज वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। स्पष्ट कहा है कि देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान करने के कारण स्वर्ग के सभी देवता आज पराजित हो गए हैं। सब असुरों ने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। अपने सदगुरु देव महाराज का अपमान करने वाला भला सुखी कैसे रह सकता है? उस युग की बात नहीं है, आज के युग की बात है और हर युग की बात है कि जो कोई भी अपने सदगुरु देव महाराज का अपमान करेगा, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार करेगा, उसको तो दुख भोगना ही पड़ेगा। उसको दुख भोगने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सब धर्म ग्रंथों में गुरु महाराज और ब्राह्मण और गौ माता का बड़ा सम्मान किया गया है। सबकी पूजा आराधना, सबकी भक्ति करने के लिए सबसे निवेदन किया गया है। अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। फिर गुरु महाराज का अपमान तो सबसे बड़ा पाप है। इससे बढ़कर पाप कोई इस सृष्टि में हो नहीं सकता। जिन गुरु महाराज की कृपा से हमें सुख संपत्ति आनंद मिला है, सब कुछ मिला है, उनका अपमान करना तो समझ लेना अपने आप को नरक की ज्वाला में जलाने के समान है। इसलिए अपने सदगुरु देव जी महाराज का सदा सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उनके बताए हुए आदेशों के अनुसार अपने जीवन में सब धर्मों का पालन करना चाहिए। तभी जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ सकते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।